हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल ऑफ केटी क्लासेस। आ जाइए फटाफट से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बी एच यू पार्ट 4। ऑलरेडी 3 पार्ट मैं डिस्कस कर चुका हूं। आज है बी एच यू पार्ट 4, एमएससी केमिस्ट्री 2011 का एमएससी केमिस्ट्री पार्ट 4 में डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ। आ जाइए फटाफट से, आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट बी एच यू पेपर 30 सितंबर को है। उससे पहले सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जरा ध्यान से देखना। आल दो फ्लो क्या क्या कहता है। पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है, एकदम इंपॉर्टेंट सा खेला है। जरा ध्यान से देखना। आल्दो फ्लोरीन इज ए बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ऑक्सीजन। फ्लोरीन क्या कहता है, बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है किससे, ऑक्सीजन से। चलिए कोई बात नहीं। आगे कहता है Mn2O7 एग्जिस्ट बट MnF7 डज नॉट। दिस इज बिकॉज, वो यूँ कहता है चर्चाओं में, जरा ध्यान से देखना, फ्लोरीन एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ऑक्सीजन से। मान लिया क्वेश्चन में लिखा हुआ है और है भी सही, लेकिन फिर कहता है कि Mn2O7 क्यों बन जाता है पर MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो एग्जिस्ट करता है जनाब, पर ये नहीं करता। जरा ध्यान से देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है ये भी। देखो पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर दिया हुआ है स्टेरिक क्राउडिंग एंड डिफिकल्ट टू फिटिंग 7 क्लोराइड आयंस। अगर Mn अगर 5-7 इसमें यहाँ पर ऐसे लगाने पर गए फ्लोरीन, बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगी जनाब, यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्या अनस्टेबल सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। इसकी वजह से MnF6 एग्जिस्ट नहीं करता जनाब। अगला क्वेश्चन कहता है कोवलेंट रेडियस ऑफ गोल्ड 125 पिकोमीटर पीएम है इन लेस देन द सिल्वर। सिल्वर से कम क्यों होती है भैया, ये यहाँ पे नहीं आएगा, 133 आएगा यहाँ से। क्यों गोल्ड की कम होती है सिल्वर से, क्योंकि इन केस ऑफ गोल्ड क्या हो जाता है, होता दोनों में, लेकिन गोल्ड के केस में ज़्यादा क्या हो जाता है, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन हो जाता है। ओहो क्या ज़बरदस्त मामला, क्या हो जाता है, लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। अगली बात करता हूँ, यूज ऑफ वेस्पर मॉडल द शेप ऑफ द वाई बात 1/2 लगा दो। आई का क्या होता है, 1/2 लगाया होगा ना। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस में कितने कितनी वो शो करेगा, मोनोवेलेंट है तो 1 लगा देते थे, डाईवेलेंट 2 लगा देते थे। माइनस में कैटायन प्लस में एनायन लगा दो। 1/2 आई के साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने लगाऊंगा, बोल तो दो 7 प्लस में 5 माइनस प्लस में 2, बोल तो दो कितना हो गया, 7 और 5 12 2 14 7। 7 वाले का क्या होगा, पेंटेगनल बाई पिरामिडल, पेंटेगनल पिरामिडल, पेंटेगनल पिरामिडल। दूसरा कहता है XgF4 1/2 8 प्लस में 4 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाता है। 6 का क्या, अब क्या लगाऊंगा, बोल तो दो यार, टेट्राहेड्रल नहीं आ सकता, स्क्वायर प्लेनर जच रहा है भैया, क्योंकि शेप कैसी होगी XgF4 की, एफ 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 एफ। ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रल, पर शेप कैसी होगी, स्क्वायर प्लेनर। दो यहाँ पे लोन पेयर से चमकते दिखाई देंगे। अगली बात कहता है किसकी, IO3 नेगेटिव 1/2 7 प्लस में 0 प्लस में 1 8। आई कैसा स्ट्रक्चर जमाई, आई रे आई नेगेटिव, बोल तो दो यार, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये ले रे, ये ले एक लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज चमक रहा है। ट्राइगोनल लास्ट की तो देखने की जरूरत ही नहीं है, टी शेप्ड अपने आप ही आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अरेंज द हाइड्राइड 15 ग्रुप एलिमेंट इंक्रीजिंग काउंटर p ऑर्बिटल। जैसे ही, एक बात याद करना, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ना, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, डाउन द ग्रुप करेंगे, डाउन द ग्रुप मूव करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर हमने ये पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बोलो एस करेक्टर, बोल तो दो यार, किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रोपोर्शनल होती है, एस करेक्टर के। अरे जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी तो एस करेक्टर डिक्रीज होगा, अगर एस करेक्टर डिक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज होगा, बोल तो दो यार, पी करेक्टर हमारा क्या इंक्रीज होने लग जाए। तो डाउन द ग्रुप क्या, बोल तो दो, पी करेक्टर इंक्रीज होता है। तो बिस्मिथ का सबसे ज्यादा, फिर एसबी, फिर आर्सेनिक, फिर फॉस्फोरस, फिर नाइट्रोजन। बोल तो दो यार, कितना आसान सा मामला था। अगर जरा ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मामला है। देखो थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले को देखो, B2H6 को हीट दे दी, B2H6 को हीट दे दी तो क्या बनेगा, और हायर टाइप के बोरोन बना देगा, जिस तरह B4H8 आगे आगे ऐसे बढ़ता ही चला जाएगा। और लास्ट में क्या, B10H14,
B2H6 बोरिक एसिड, H3BO3 प्लस में हाइड्रोजन, और जो B2H6 जब अमोनिया साथ मिलने करेगा नॉर्मल कंडीशन में तो क्या बना देगा 2NH3.NH, 2BH3.NH3। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जनाब, सेकंड वाला। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अगर मैं MgCH3 का बॉन्ड बनाने लगा और BeCl2 का BeH2 का BeH2 BeHH BeH ये बॉन्ड बनाने लगा, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और ऐसा CH3Mg का बनाने लगा, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आ जाता है, बाकी कोई आएगा नहीं। तो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाए। BeCl2 आए हाय कैसे बोलूँ, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे A और C। अगला कहता है जनाब विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्डर टू प्रॉपर्टी ऑफ द टू इज नॉट करेक्ट। ऐसे का द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म, कौन सा करेक्ट है इसमें से, लुईस एसिडिटी, बिल्कुल इसकी लुईस एसिडिटी इसकी सही होगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लेकिन नो वन इज रॉन्ग, एक तो करेक्ट ही है, बोथ आर रॉन्ग ऐसा भी नहीं है, लेकिन ए करेक्ट है। बी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये नहीं होता, बिल्कुल गलत है ये। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा जनाब, ए सेकंड वाला। विच वन ऑफ द फ्लोइंग जो एग्जिस्ट नहीं करते, सीधी सी बात है AuXC4 एग्जिस्ट नहीं करता जनाब, और कौन सा हीलियम के साथ बना हुआ फ्लोरीन कभी जनाब एग्जिस्ट नहीं करता। KF2 ओह कैसे बोलूँ, KF2 तो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एग्जिस्ट करता है, ये भी एग्जिस्ट करता है। अगर आपने जीनोन केमिस्ट्री पढ़ी होगी, ग्रुप 18 की केमिस्ट्री, जीनोन छोड़ा रहे, ग्रुप 18 की केमिस्ट्री पढ़ी होगी, पहला ही बात ये बताई जाती है कि KF2 वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, ArF2 भी एग्जिस्ट करता है, पर AuXF4 और HCF एग्जिस्ट नहीं करते भैया। एल्कलाइड्स, एल्कलाइड का नाम सुन के ओहो -1, अल्कलीन द -1 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इलेक्ट्रॉन एक्टिंग एज ए एनायन क्या होते हैं, इलेक्ट्राइड्स होते हैं, और एल्कलाइड्स होते हैं। सोडियम का एल्कलाइड क्रिप्लैंड में स्टेबल होता था, क्रिप्लैंड में स्टेबल होता था, याद करो वो एस ब्लॉक की दुनिया जनाब। सेकंड आंसर इज योर करेक्ट ऑप्शन। अमंग द फ्लोइंग, हाँ कैसे बोलूँ, FCl BrI हाय कैसे बोलूँ, SP मिक्सिंग आई क्या जैसे नीचे जाता था इंटेंसिटी बढ़ती होती थी, फ्लोरीन क्या कलरलेस होते थे, आयोडीन के कंपाउंड क्या कलर्ड होते थे, आय हाय कैसे बोलूँ। फोर्थ CrO2 इज नॉन, दिस इज प्रोबेबली, अगर आप ऑक्सीड कॉम्प्लेक्स की पर ऑक्सीडाइज में फॉर्म निकालोगे तो Cr कौन से एग्जिस्ट में करेगा, +5 में, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। आयोडीन डिजोल इन ओलियम टू ब्राइट कलर, ब्राइट कलर किसकी वजह से आता है, याद ही रखना पड़ेगा जनाब, I2 पॉजिटिव आयंस की वजह से इसका क्या ब्राइट कलर आता है। द ऑर्डर ऑफ आय है नब्ता रे, अब नब्ता वी नब्ता बी ऐसा होगा। वेनाडियम का डी ब्लॉक ऐसे होगा, इन दोनों की लगभग से बराबर रहती है। सबसे पहले DB की, फिर TA की, आय हाय कैसे बोलूँ, उसके बाद NB की, और फिर V की। तो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट ऑप्शन, बोल तो दो यार। विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन विद, अरे देख तो लो, 1:5 XgF2 XgF4 XgF6, बोलो क्या ही बताने का था जब रेशियो ही देख ली, 1:20 में XgF6, 1:16 में XgF2 XgF4 सॉरी, और अगर नॉर्मली दिया हुआ है तो क्या बना लेगा XgF2। तो इन द प्रिपरेशन ऑफ P4O6 मिक्सचर ऑफ N2 और ऑक्सीजन क्यों लेते हैं, देखो इसका ऑप्शन सीधा सा है, प्योर ऑक्सीजन विल फॉर्म P4, हमें चाहिए था P4O10, अगर हमने ले लिया जनाब ऑक्सीजन डायरेक्ट तो ये क्या बना ले, हमें चाहिए P4O6, लेकिन अगर तुमने ले लिया, अगर गलती से तुमने प्योर ऑक्सीजन ले लिया तो वो क्या बना लेगा P4O10 बना लेगा जनाब। इसी कारण हमें क्या मिक्सर लेना पड़ता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ रिएक्टेड विद, अगर इसकी आर्सेनिक की एंटीमनी की अगर मैं रिएक्शन करवा दूँ तो आर्सेनिक के केस में बनता है H3ASO4, एंटीमनी के Sb2O5, और बिस्मिथ के केस में क्या बन जाता है, आयंस बन जाते हैं जनाब। जरा ध्यान से देखना, बट किसी को कोई भी डाउट हो तो भाई कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स आपके हाथ में है, तुम पूछ सकते हो भाई। इन द बोराजाइन, अगर मैं X2, उसमें सीधी सीधी बात की है, इसके कितने आइसोमर बनेंगे, मैं आइसोमर बना के दिखाता हूँ जरा, BN BN BN, और यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, पहला आइसोमर तो X का ये चमकता दिखेगा, उसके बाद दूसरा आइसोमर ऐसे आप लगा दो, मैं BN शो नहीं कर रहा, एक इस पोजीशन पे, एक थर्ड वाली पोजीशन पे, और एक BN ऐसे आप लगाओगे, एक ऊपर वाली पे, एक इसके पैरा पे, ये वाला एक आइसोमर शो करेगा, और लास्ट आइसोमर एक ये भी करेगा, BN
BN जब दोनों के दोनों एक्स मॉलिक्यूल कहाँ पे लगे होंगे, नाइट्रोजन पे लगे होंगे। ये 4 आइसोमर ये क्या शो करेगा। सॉल्यूशन ऑफ अल्कली मेटल लिक्विड होना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से कंडक्ट कर रहा है यार, नॉर्मल सा है, सोलवेटेड इलेक्ट्रॉन होंगे जब तो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जनाब कंडक्ट होगी। बोल तो दो यार, कैसे बोलूँ मैं। ए कंपाउंड एलोय ऑफ मेटल PQ, पी कहता है कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, पी का कह दिया उसने कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है, क्यू का कह दिया फेस पे प्रेजेंट होता है। एक बात बताना, पी अगर कॉर्नर पे है तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 डिवाइडेड बाई 8 1 होगा, और अगर फेसिस पे है, FCC के फेसिस पे है क्यू, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 6 इज इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, PQ3 भैया, PQ3। ए कम्प्लेक्स ऑफ ए सर्टेन कंपाउंड, इतना 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, सीधा सी बात है। इसमें किस में 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, जब आप Fe2 पॉजिटिव की ऑक्टाहेड्रल का बनाओगे तो उसमें आपको आएगा 4 इलेक्ट्रॉन, और उसका डाइपोल मूवमेंट, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकल के आएगा, 4.90। तो धन्यवाद। आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन अप्रोक्स हमारे 80 to 85 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अगली पार्ट में मैं और क्वेश्चन लाऊंगा साथ में मेरे दोस्तों। पर आपको चैनल को यार पक्का सब्सक्राइब करके जाना पड़ेगा अगर आप और पार्ट चाहते हैं, पार्ट 5 आना चाहते हैं, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, उतना ही ज़्यादा क्या मज़ा आएगा। तो जोड़िए, शेयर करिए, दबा के शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब तो करना भूलना ही नहीं है। जो देख रहे हैं ज़रूरी है, रिक्वेस्ट है आपसे, पक्का सब्सक्राइब करिए KT क्लासेस को, क्योंकि यहीं पर है, यहीं पर आएंगे सब सारे क्वेश्चन पेपर। आना पड़ेगा कभी तो आपको यहीं पर आना ही पड़ेगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। चलिए जी।